नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी ने हमसे ये कहा है कि इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाली पुरुष के भी केवल विषय निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थितप्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण जी हमसे ये कहना चाहते हैं कि कभी कभी कुछ लोग कुछ चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, या फिर वो कभी कभी ऐसे भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं इसमें ऐसा नहीं हूँ, या फिर वो कुछ करेंगे नहीं, लेकिन उनके मन में कभी ना कभी वो आसक्ति होती है। वो चीज़ ना करने के उनके बहुत बार प्रयास होंगे या फिर बहुत सारे कारण होंगे, लेकिन कभी कभी जो मन में उनके आसक्ति है वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई होती। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहूँगा कि ऐसे लोग बुरे होते हैं। ये क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हर एक इंसान इस तरह से अपने आप को कंट्रोल भी करने की कोशिश नहीं करता। लेकिन ईश्वर हमसे ये कहते हैं कि जो स्थितप्रज्ञ इंसान है वो परमात्मा में ही लिप्त हो जाता है, और उसकी पूरी तरह से जो काम वासना या फिर जितने भी लोभ वगैरह है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। इस वजह से भगवान श्री कृष्ण जी हमसे ये कहते हैं कि तुम किसी एक महाशक्ति को या फिर जिस भी परमेश्वर पर तुम्हारी सच्ची श्रद्धा है उसको तुम मानो और उसको ही अपना सर्वस्व समझो। मेरे जीवन में मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें सिर्फ मेरे और मेरे ईश्वर के अधीन ही मैं हूँ, और मैं हमेशा उसके साथ हूँ। अगर मैं कुछ अच्छा करूँगा तो मेरा भी कभी ना कभी अच्छा होगा। मेरे जीवन में मेरे आत्मा ने या फिर मेरे प्रारब्ध में कुछ दुख थे, इस वजह से मेरे सामने ये शायद बड़े बड़े दुख भी आए होंगे, लेकिन फिर भी मैं कभी ना कहीं ईश्वर के साथ हूँ या फिर ईश्वर मुझे संभाल रहे। इस तरह से अगर हम लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करें, हमारे मन में चाहे देखिए दोस्तों, हम संत वगैरह तो नहीं हैं, कुछ ना कुछ बुरी चीज़ें आएंगी ही, और कहते हैं ना कि बुरी चीज़ें भी कभी कभी हमारी परीक्षा लेने के लिए आती है। तो इस वजह से जितना हो सके अपने आप को संभालने की कोशिश करनी होगी, जितना हो सके हमें पाप से उस भागने की कोशिश करनी होगी, जितना हो सके। मैंने और भी बहुत बार आपसे कहा है कि कभी कभी मैं इसको नहीं देखूंगा या फिर इसको इग्नोर करूंगा, इससे अच्छा ये होता है कि मैं किसी अच्छी चीज़ की राह पर चलूँगा। बुराई का रास्ता छोड़ना है तो इसका ये नहीं कि बुराई बार बार आएगी तो उसको इग्नोर करते रहो। उससे अच्छा ये है कि हम अच्छाई के मार्ग पर चलते रहे, जिससे हम अपने आप बुराई के मार्ग से अपने आप दूर होते जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण जी ने ये जो कहा है दोस्तों, मैं पहले ही कह दूं कि ये मैं अपने मैं जितना सीखा हूँ भगवत गीता से उसके हिसाब से आपको कह रहा हूँ। लेकिन जितना हो सके दोस्तों मैं आपको इतना ही कहूँगा कि ये जो भगवत गीता है वो ऐसा ग्रंथ है जो हमें कहते हैं ना कि जीवन में हर एक मकाम पर ये हमें मार्गदर्शन कर सकता है। और एक ऐसा ग्रंथ है जो कहते हैं ना कि न भूतो न भविष्यति, ऐसा ग्रंथ जो हमेशा इंसान को मार्गदर्शन कर सकता है। इंसान को कितना भी उसके सामने दुख आए या फिर कितना भी उसके सामने परेशानी हो, कहीं ना कहीं उठ खड़ा हो सकता है। बहुत लोग ऐसे भी निंदा करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी ने ऐसे कहा था तो उसका क्या मतलब, या फिर ये सारे दुख तो हमारे दूर नहीं होने वाले। देखिए, अगर हम देखा जाए तो अर्जुन के सामने या फिर पांडवों के सामने दुख कम नहीं थे। हम सिर्फ भगवत गीता की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ तो साक्षात भगवान थे, साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी थे। फिर भी उनको दुख नहीं, कितने बड़े बड़े दुख उठाने पड़े। अगर हम द्रौपदी की बात करें तो उसका कितना अच्छा रिश्ता सा, एक भाई बहन के जैसा एक बहुत ही पवित्र रिश्ता था भगवान श्री कृष्ण जी से, लेकिन फिर भी उसके सामने कितने बड़े बड़े दुख, ये मामूली भी दुख नहीं आए उसके सामने। इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि आप सिर्फ द्रौपदी के कभी कभी हमें पता होता है कि सभा में जिस तरह से उसका अपमान किया गया, सिर्फ वही दुख नहीं बल्कि एक महारानी एक नौकरानी का काम कर रही है, ये भी उसके सामने एक बड़ा दुख है। या फिर आखिरी में जो महाभारत ख़त्म होते होते उसके 5 बेटे को एक साथ मारा गया, ये कितना बड़ा दुख होगा आप सोचिए दोस्तों। सिर्फ 5 बेटे थे उसके और उन 5 को ही मारा गया। तो ये जो बड़े बड़े दुख है, अगर हम देखा जाए तो मैं किसी भी भगवान को मानूं या फिर मैंने इसका इतना किया था लेकिन फिर भी मेरे सामने दुख आए, तो आप हमें यही सोचना होगा कि पांडवों के साथ या फिर श्री राम जी के साथ अगर देखा जाए तो वो तो भगवान थे उनके साथ, या फिर श्री राम जी खुद एक भगवान का अवतार थे, लेकिन फिर भी उनके सामने दुख आए। मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक इतिहास या फिर एक कहते हैं ना कि हमारी पौराणिक चीज़ नहीं है। ये हमें ये भी सिखाती है कि जीवन में जो हमारा प्रारब्ध है उसे हम उससे भाग नहीं सकते। उससे अच्छा ये है कि जो दुख आता है उसको बहुत अच्छे से हम सामना करें और जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करें। एक ना एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा जब उस आत्मा, हमारी जो आत्मा है उस परमात्मा में लिप्त हो जाएगी। ऐसा एक ज़रूर वक्त आएगा जब हम मोक्ष के लिए पूरी तरह से काबिल होंगे और प्राप्त भी होंगे उस मोक्ष के लिए। लेकिन उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए दोस्तों रोज़ के जीवन में एक अच्छा इंसान बनकर
सिर्फ दिखावे वाला इंसान नहीं, बल्कि दिल से जो अच्छा इंसान है, जो दिल से अच्छा कर्म करता है, उसको बहुत ही ऊंचा लेवल प्राप्त हो सकता है अगर वो बहुत ही अच्छे से अपना कार्य करता है। तो दोस्तों, आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके उसका मैं जवाब देने की आपको कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।